बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिफाइन करेंगे सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अ फंक्शन u which satisfy the given partial differential equation identically is called solution of partial differential equation। यानी हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और अगर हमें कहा जाए कि एक फंक्शन है u, चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो हम उस फंक्शन को उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे ये उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। अ सोल्यूशन हैज़ टू टाइप्स। सोल्यूशन की दो इकसाम होती हैं। एक ये है कि जनरल सोल्यूशन और सेकंड ये है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी दो तरह के सोल्यूशन होंगे। जनरल सोल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे? जनरल सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कंटेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शंस इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हम कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशियल होंगे यहाँ पे कांस्टेंट की बजाय क्या होंगे, यहाँ पे भी फंक्शन भी ऐड होंगे, क्योंकि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो वाई का कोई फंक्शन वो एज अ कांस्टेंट उसको हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह जब हम वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होता है, तो हम एक्स का कोई फंक्शन एज अ कांस्टेंट उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ए ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ वाई, इस तरह की फॉर्म में। तो ये क्या है? ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अगर तो जितना ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है उतने आर्बिट्रेरी फंक्शन भी इन्वॉल्व है, तो वो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा होगा? जनरल सोल्यूशन होगा। अगर जनरल सोल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है उनको अगर हम एलिमिनेट कर दें, उसके लिए ये है कि इनिशियल कंडीशन भी दी होती हैं, बाउंड्री कंडीशन भी दी होती हैं, या सिंपली हम उनको बोलते हैं कि ऑक्सिलरी कंडीशन दी होती हैं। उनको यूज़ करते हुए हम उन कांस्टेंट को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी या ऐसा कह लें कि उनकी कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। अ पर्टिकुलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय पर्टिकुलर चॉइस ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। यानी जो भी हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन या कह लें कि कांस्टेंट ऐड किए होंगे, उनकी वैल्यू जो हमने असाइन करनी है वो या तो इनिशियल कंडीशन के वजह से हम डिनोट कर सकते हैं, या कह लें कि आर्बिट्रेरी वैल्यू को अगर हमने असाइन की है, यानी कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमने असाइन की है, तो फिर सोल्यूशन क्या बन जाएगा? वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। एग्जाम्पल में देखें, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। यानी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और दूसरा ये है कि इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये क्या होगी? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यू है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं। तो पहले इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे लेफ्ट साइड पे पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 2xy बनेगी, और इसकी माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। और ये देखें, जब हमने y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया तो x का फंक्शन क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, यानी x इसमें कांस्टेंट रहता है। तो हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, वो x का भी फंक्शन हो सकता है, वो बगैर x का यानी कांस्टेंट भी हो सकता है, और कोई x का फंक्शन हो सकता है, जस्ट x का, उसमें y इन्वॉल्व नहीं होगा। अब इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये लेफ्ट साइड पे जस्ट u बचेगा, और ये 2xy, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्र बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र बाई 2, और यहाँ पे a ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? अब इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, ये कोई x का फंक्शन है, अननोन फंक्शन है, तो एज इसको मैंने a प्राइम ऑफ x से डिनोट कर दिया, यानी कोई और x का फंक्शन होगा, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद भी कोई x का फंक्शन नहीं आएगा, उसको मैंने a प्राइम से डिनोट कर दिया। और इसमें आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो ऐड किया वो b ऑफ y ऐड किया, क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तब y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखें, विच इज़ जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 का ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट ये फंक्शन इन्वॉल्व है, यानी ये आर्बिट्रेरी फंक्शन a प्राइम ऑफ x और b ऑफ y ये इन्वॉल्व है। इफ़ वी असाइन पर्टिकुलर वैल्यू आउट टू a ऑफ x, यहाँ पे a प्राइम ऑफ x आएगा, यानी इनको अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दें, एक तो ये होता है ना कि बाउंड्री कंडीशन वगैरह यूज़ करते हुए हम ये इनकी वैल्यूज निकालें। अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई, फर्ज करेंगे जैसे ये कहा जा रहा है कि कोई जस्ट एक्स का फंक्शन है, तो हम एक्स का फंक्शन कोई भी ले सकते हैं, और जैसे ये कहा जाता है कि ये जस्ट वाई का फंक्शन है, तो हम कोई भी वाई का फंक्शन ले लेंगे, यानी जिसमें जस्ट वाई इन्वॉल्व होगा। तो ये हमने पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी, तो इसकी जगह अगर हम वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा? ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा।
नेक्स्ट है एक्सिलरी कंडीशंस। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजुअली हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जैसे अभी हमने ये पीछे एग्जांपल में देखा कि इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ए प्राइम ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ वाई। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ए डैश ऑफ एक्स और बी ऑफ वाई, इसकी हम कोई भी वैल्यू ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमने ए प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स ली और बी ऑफ वाई की वैल्यू 2 वाई स्क्वायर प्लस 1 ले ली। यहाँ पे हम कॉस वाई भी ले सकते थे, साइन वाई भी ले सकते थे, लॉग वाई की फॉर्म में भी ले सकते थे, वाई क्यूब की फॉर्म में भी ले सकते थे। यानी इनफाइनाइट फंक्शंस इन्वॉल्विंग वाई वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इनफाइनाइट फंक्शंस इन्वॉल्विंग जस्ट एक्स वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट वैल्यू है इनकी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन बनेंगे वो भी इनफाइनाइट बनेंगे। तो ये अब बन रहे हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर कोई यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें एक्सिलरी कंडीशन यानी बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो उन कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सिलरी कंडीशंस। The partial differential equation usually have infinite number of solutions, जैसा भी मैंने बोला। To obtain unique solution of partial differential equation, one must use the additional information, यानी कोई और इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको यूज़ करते हुए हम जस्ट उसका यूनिक सोल्यूशन यानी जो एक ही सोल्यूशन होगा उसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। या ऐसा कह लेंगे कोई हमें कंडीशन मिलेगी तो हमने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी फंक्शन वो लेट किए होंगे उनको हमने एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। सेम हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट C1 C2 C3 इस तरह होते हैं तो उसके जगह हम अप्लाई करते हैं इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन, तो वहाँ से हम वो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ जाता है। जब तक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालते तब तक वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यानी जितने कांस्टेंट होंगे उतने सोल्यूशन देगा। तो सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी इतना ही है कि जब हमारे पास वो फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व होंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो अगर हमें कोई बाउंड्री कंडीशन वगैरह को यूज़ करते हुए हम उनको एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। एक्सिलरी कंडीशन हैज़ टू टाइप्स, दो तरह की होंगी, बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन। नेक्स्ट ये हम इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे। बाउंड्री कंडीशन, दीज आर द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री एस ऑफ द रीजन आर इन विच PDE होल्ड। अब रीजन आर क्या है, अब ये देखें अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वहाँ पे हमारे पास यानी एक स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर सोल्यूशन बनता है, उसी के ऊपर हमारे पास क्या होती है एक्स और वाई, यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह के फॉर्म में फंक्शन होता है। तो हमने जस्ट एक्स एक्सिस से वैल्यू देनी है और इस तरह यानी एक रियल लाइन से हमने वैल्यूज देनी होती हैं और हमें वाई एक्स पे एक वैल्यू मिल जाती है। लेकिन जब होंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पे ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक से ज़ायद हो जाएंगे, यानी अगर दो होंगे तो वो प्लेन बन जाएगी, तीन हो जाएंगे तो वो एक स्पेस बन जाएगी। तो इसी हिसाब से हमने उसको डिनोट कर दिया रीजन आर। अब आर यहाँ पे कोई प्लेन भी हो सकती है और ये यहाँ पे कोई स्पेस भी हो सकती है, और ये वो रीजन है जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है वो होल्ड करता है। These are the conditions that must satisfied at the point on the boundary S of the region R. अब बाउंड्री S पे जो कंडीशन होल्ड करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे कि ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं इफ़ ऑल द एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट्स रिलेट्स टू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन दीज कंडीशन विल सेट टू बी टू पॉइंट कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन। यानी जो गिवन कंडीशन होंगे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की दो वैल्यूज दो या दो से ज़्यादा हो सकती है, यानी एक नहीं होगी, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज होंगी। फिर भी हम बोलेंगे कि ये टू वैल्यू प्रॉब्लम है, या इसको हम बोलेंगे कि ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस, टू पॉइंट कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशंस आर कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें 7 बाउंड्री कंडीशन दी होंगी हम उनको बोलेंगे कि ये क्या है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। Next definition है initial conditions. These are the conditions that must be satisfied throughout the region R at the instant when the consideration of the physical system begins. यानी यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, और हम कहते हैं कि हमने जो टाइम स्टार्ट किया यानी वो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है, या हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जो हमने उसकी कंडीशन नोट करना शुरू की वो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे यानी वो चेक की थी हमने। तो आफ्टर 5 सेकंड व्हाट विल हिज वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इस तरह हमसे पूछा जाता है।
अब अगर हमने t इज इक्वल टू 5 यानी 5 सेकंड से स्टार्ट किया तो फिर इनिशियल कंडीशन क्या होगी 5। लेकिन अगर हमने t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया तो फिर हम क्या कहेंगे इनिशियल कंडीशन क्या है 0। यानी यहाँ से उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टार्ट होती है। कह लें कि जहाँ से सिस्टम की वैल्यूज हमारी स्टार्ट होंगी उन पे जो कंडीशन दी होंगी वो क्या बोलेंगे इनिशियल कंडीशन। या इसको दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ ऑल द एसोसिएट कंस्ट्रेंट्स रिलेट टू वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू दी हुई है, यानी एक्स की वैल्यू 0 मिली हुई है, उसमें हमें कोई कंडीशन गिवन है कि 0 पे इसका आंसर ये आता है, जैसे टी इज इक्वल टू 0 पे फर्ज करें उसका आंसर 5 आता है। तो इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं दी हुई, फर्ज करें टी इज इक्वल टू 0 पे आंसर 5 और टी इज इक्वल टू 4 पे आंसर 6 आता है। तो अब यहाँ पे टी की दो वैल्यूज आ गई। अगर टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी दो वैल्यूज, ये हम बोलेंगे बाउंड्री कंडीशन। लेकिन अगर टी की एक ही वैल्यू यानी टी इज इक्वल टू 0 पे उसका आंसर 5 और कोई और फंक्शन है उसमें भी टी इज इक्वल टू 0 उसका आंसर उसने कहा कि जस्ट 7 है, यानी जस्ट टी के बारे में बताया और उसकी जस्ट एक वैल्यू बताई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं यहाँ टी को कंसिडर करूँ, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू हो तो हम उसको बोलेंगे क्या है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या इनिशियल कंडीशन। Problems related to initial conditions are called boundary value problems.